नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम न्यूज एनालिसिस में। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनावी घमासान मचा हुआ है। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अब ये भी बात सामने आ रही थी अभी तक कि भाई अगर महागठबंधन की सरकार जो है महागठबंधन जीतता है तो फिर उसमें सीएम कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा। बीजेपी और जो है जेडीयू इस पर बहुत तंज कस रही हैं। अभी तक बहुत तंज कसे गए कि भाई क्या जो है तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम अगर महागठबंधन जीतता है या कोई और होगा। लेकिन अब इसको जो है लेकर कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने जो है साफ जो है कर दिया है। इस बात को लेकर क्या साफ कर दिया है, कन्हैया कुमार ने जो है एक बयान दिया है उन्होंने, जिसमें कहा है कि भैया विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री आरजेडी से होगा। लेकिन कौन होगा, आरजेडी से तो होगा, इसमें कोई भ्रम नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि इसमें कोई भ्रम और विवाद नहीं है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। यानी कि अब उन्होंने साफ कर दिया है कि भैया अगर महागठबंधन जीतता है तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी ही सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आरजेडी ही सर्वोपरि पार्टी होगी उसमें, और जिसके विधायक जो है ज्यादा होंगे भाई उसी का सीएम बनेगा। ये तो साफ बात है, तो वो आरजेडी ही होगी अगर महागठबंधन जीतता है तो अगर जो है महागठबंधन जीतता है तो सीएम फेस कौन होगा, ये क्लियर कर दिया कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से कि तेजस्वी यादव होगा। हालांकि चुनावी मुद्दे सबसे ऊपर होंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि चुनावी मुद्दे पर सबसे ऊपर होंगे, सीएम फेस तो ठीक है। उन्होंने और भी कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष गठबंधन के सीएम चेहरे का मुद्दा बनाकर लोगों को ध्यान भटकाने की साजिश कर रहा है। और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि इस दौरान बीजेपी को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जैसे ही मौका मिलेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा देगी, उनके स्थान पर बीजेपी अपने नेता को बैठाएगी। बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें वो पहले क्षेत्रीय पार्टी का सपोर्ट लेती है फिर धीरे धीरे उसे निकल जाती है। यानी कि ये बहुत बड़ी बात जो है कन्हैया कुमार ने कह दी है। उन्होंने कहा है कि भाई हाँ, वैसे हमने कई राज्यों में देखा भी है जहां बीजेपी की सरकार बनी, जैसे कि आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। वहां जो है शिवराज सिंह चौहान हमेशा जो है सीएम बनते थे, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी की सरकार जो है बहुमत से आई तो वहां इस बार देखिए सरकार यानी कि चेहरा बदल दिया, सीएम फेस बदल दिया। तो ऐसे ये तो खैर उनकी पार्टी की बात थी, लेकिन ऐसे और राज्यों में भी हुआ है कि क्षेत्रीय पार्टी की बीजेपी मदद लेती है और आगे बढ़ती है और उसके बाद वो जो है उसका सपोर्ट लेके आगे बढ़ के और अपना सीएम बैठा देती है, ये हुआ है। तो ये कहना सही है कि नहीं है, ये दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि ये हो भी सकता है कि नीतीश को वो जो है मतलब जेडीयू को वो एक मोहरे की तरह बीजेपी इस्तेमाल करे और बाद में उनके स्वास्थ्य का दावा करके कि भाई उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस तरह की बातें करके वो जो है अपना यानी कि बीजेपी का सीएम बैठा दें। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये अक्सर राजनीति में होता भी है और बीजेपी इस काम में बहुत माहिर है। तो ये आशंका उन्होंने जताई है। और कन्हैया कुमार ने जो इंटरव्यू था उसमें और भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिसके पास ज्यादा विधायक होते हैं उस पार्टी में उसी का मुख्यमंत्री बनता है। तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है इस समय देखा जाए तो बिहार में, महागठबंधन की ओर से देखा जाए तो, और उसके पास अधिक विधायक होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री भी उनका होगा यानी कि तेजस्वी यादव होंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं रहा। और रही बात बीजेपी को, तो उन्हें खुद नहीं पता कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, नीतीश कुमार या कोई और। महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर सब कुछ साफ है। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी, सबकी तरफ से कन्हैया कुमार ने सफाई दे दी है। उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पे, और वास्तव में अगर देखा जाए तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कोई दावेदार तो है नहीं, लेकिन जब वो बीजेपी जो है वो एनडीए बनकर जो है लड़ रही है चुनाव बिहार में, तो अभी तक तो वैसे देखा जाए तो साफ है कि नीतीश कुमार ही होंगे सीएम पद के दावेदार। वो बात अलग है कि लास्ट मोमेंट पर बीजेपी क्या गेम खेलती है, ये जो है देखने वाली दोस्तों बात होगी। और दोस्तों महागठबंधन को लेकर कन्हैया कुमार ने उदाहरण भी दिया है, एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि कार में क्लच, ब्रेक और रियर व्यू मिरर सबकी अपनी भूमिका होती है, ठीक वैसे ही महागठबंधन के सभी दलों की अपनी अहमियत है।
कांग्रेस समेत महागठबंधन के सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रही बात सीट बंटवारे की, तो हमारी एकता मुद्दों पर है, सीटें प्राथमिकता नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी बड़े दलों की है और छोटी जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। कन्हैया कुमार ने सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और बीजेपी की रणनीति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, अमित शाह आपदा में अवसर खोजने में माहिर है। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया, वैसे ही बिहार में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पहले सहयोगी बनाती है और फिर धीरे धीरे निगलने की कोशिश करती है। मौजूदा राज्य सरकार नौकरशाहों के हाथों तानाशाही तरीके से चलाई जा रही है। तो उन्होंने बताया कि भैया कि इस समय जो बिहार में सरकार जो चल रही है वो बीजेपी की तानाशाही सरकार चल रही है। और महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दे दिया कि महाराष्ट्र में ऐसा था कि शिंदे बनने वाले थे सीएम, लेकिन लास्ट टाइम पर जो है बीजेपी ने अपनी चाल बदल ली और क्या किया कि भाई फडणवीस को सीएम बना दिया, जिससे जो एकनाथ शिंदे हैं काफ़ी दिन तक खफा भी रहे थे बीजेपी से। तो फिलहाल तो उन्हें मना लिया गया। और कुछ इस तरह अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था कुछ थोड़ा। तो कुल मिला के बीजेपी ने लास्ट टाइम पे डिसीजन लिया है कि सीएम कौन होगा, और एकदम से दावेदार कोई और था और वो एकदम से गेम पलट देते हैं। तो ये कहना है कन्हैया कुमार का, और कन्हैया कुमार ने फिलहाल ये कंफर्म तो कर ही दिया है कि अगर महागठबंधन में जो है जीतती है महागठबंधन, तो सरकार अगर बनती है महागठबंधन की, तो भैया 100% कौन होगा? तेजस्वी यादव होगा सीएम। तेजस्वी यादव होंगे सीएम, और तेजस्वी यादव ही दावेदार नजर आते हैं आरजेडी में, क्योंकि वो उनमें एक स्पार्क भी नजर आता है। उन्होंने जो पहले भी काम किए हैं, लोग उन्हें ध्यान कर रहे हैं। और इस बार आशंका है महागठबंधन का पलड़ा थोड़ा हमें भी भारी लग रहा है, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। तो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे और तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करती है। जिसमें पास संख्या बल है, वो जिसके पास जो है संख्या बल अच्छा है, ज्यादा है, जो पास हो गया संख्या बल में, वो मुख्यमंत्री बनता है। स्वाभाविक रूप से राजद ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, यानी कि आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी और ज्यादा सीटों पर जीतेगी। संख्या बल उसके पास होगा और मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी होगी। इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। ये पूछा गया कि क्या प्रमुख चेहरा तेजस्वी का है, तो इसको लेकर महागठबंधन में कोई असमंजस्य नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया, इस पर जो है उन्होंने साफ कर दिया कि भाई अगर कोई चेहरा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव होगा। और जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है बिहार में तेजस्वी यादव की, उसको देखकर लगता है कि वास्तव में ही अगर कहीं महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। लेकिन अब इसमें दूसरा ये आ रहा है कि भाई उप सीएम कौन होगा। तेजस्वी यादव तो सीएम बन जाएंगे, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल रहा है उप सीएम का। कई राज्यों में तो दो उप सीएम बना देते हैं। इसको लेकर भी एक आशंका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार हो सकते हैं उप सीएम, और कुछ लोग कुछ और नाम गिना रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि फर्स्ट पार्टी तो उसमें कहने का मतलब है कि आरजेडी है, लेकिन सेकंड पार्टी इसमें कांग्रेस का हो सकता है, कोई कांग्रेस का उप सीएम बन सकता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि उप सीएम कन्हैया कुमार भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। तो दोस्त दर्शकों, आपको क्या कहना है, हमें ज़रूर राय दीजिएगा। क्या वास्तव में ही बिहार में जो है सरकार जो आ रही है महागठबंधन की आ रही है, और क्या वास्तव में तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे? इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है इस समय घमासान मचा हुआ है, और देखते हैं बिहार चुनाव में क्या होता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।